फ्लावर का स्टडी ना। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे ना। ये हमारे पास किसका फ्लावर है? इसका साइंटिफिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा सिंथेसिस होता है ना। इसे चाइना रोज भी कहते हैं। इसे इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। गुड़हल का पार्ट कैसे, मतलब फूल उसके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे ना। आपको यहाँ ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? ग्रीन कलर के इसे क्या कहेंगे? ग्रीन कलर का है तो मतलब क्या कर सकता है? ये फोटो कर सकता है ना। इसके एक पार्ट को हम सेपल करते हैं। किसके एक पार्ट को सेपल कहते हैं। अगर ये पूरा वार्म लगा हुआ है, अगर इस सेपल की पूरी यूनिट बनी हुई है तो उसे कैलिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अगर सेपल है, सेपल की पूरी यूनिट को कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स को जब पहचानना होता है तो कैसे पहचानेंगे? पूरा अगर पूरा सेपल अरेंज है ना, फ्लावर में अगर पूरे सेपल अरेंज है तो उसे क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। अगर एक हम तोड़ते हैं कैलिक्स मतलब एक तोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ना। सेपल कैसा कलर का होता है? सेपल कैसा होता है? और ये क्या है? क्या ये कलरफुल है? अगर इसका पूरा पेटल एक अरेंज है, पूरा वार्म में अरेंज है तो उसे क्या कहेंगे? इसकी यूनिट, पेटल की यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल की यूनिट को क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। और करोला कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? इसी कारण हर फूलों का कलर अलग अलग होता है। क्या होता है? तो हम पूछेंगे फ्लावर का कलर अलग अलग कैसे होता है? कौन सा वार्म करवाता है? तो क्या होता होगा? पेटल। क्या होता होगा? पेटल बताओ ना। पेटल कलर होता है। अच्छा, हमें फूल बहुत रंगीन दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। क्या हमें रास्ते में जाते जाते कभी कोई फूल अच्छा लग जाता है उसको तोड़ लेते हैं ना। तो क्या हम एनिमल को ये अट्रैक्ट करवाता है? हाँ, अट्रैक्ट करवाता है। अपने रंगीन के कारण ना ये अट्रैक्ट करवाता है एनिमल्स को। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमको बहुत खूबसूरत लगता है। जब मैं इस फूल को तोड़ने जा रहा था ना, क्या करने जा रहा था? तोड़ने जा रहा था। तो ये स्टेमन है। क्या है इसका? स्टेमन पे लगा हुआ पॉलन ग्रेन अनदर फूलों के ऊपर गिरता है ना, तभी फर्टिलाइजेशन होता है ना। ये भगवान ने इसको रंगीन इसलिए बनाया था जिससे एनिमल अट्रैक्ट हो। जब इंसेक्ट या कोई एनिमल्स आता है इसको तोड़ने के लिए तो अनदर फ्लावर का पॉलन ग्रेन जाता है, गिर जाता है, जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब जो हम पूछेंगे ये रंगीन पार्ट दिख रहा है तो इसे क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। और ये क्या है? स्टेमन है ना। इस पे कुछ पीला पीला दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहते हैं ना। इसकी स्टेमन की यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एंथर और एंथर को देखने के लिए अगर हम एक को कट करते हैं तो उसका देखो ऊपर फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ऊपर फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, जिसे एंथर कहते हैं। और जो पतला पार्ट नीचे दिखा है उसे क्या कहेंगे? ना। एंथर और फिलामेंट के बारे में समझे? जो फूला हुआ पार्ट दिखेगा उसे एंथर कहेंगे, और जो पार्ट उसके एंथर के नीचे रहेगा वो क्या है? ये स्टेमन था ना। स्टेमन की यूनिट को एंड्रोसियम कहते हैं। स्टेमन की यूनिट को एंड्रोसियम कहते हैं ना। और एंथर के अंदर ही क्या भरा रहता है? पॉलन ग्रेन। क्या भरा रहता है? अब ये फ्लावर के ऊपर कुछ चार क्या है? स्टिल लगे हुए हैं ना। फ्लावर के ऊपर की यूनिट को गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके कितने पार्ट थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर क्या भरा था? ओव्यूल्स भरा था। क्या भरा था? ओव्यूल्स जो होता है फर्टाइल होता है ना। इसी को क्या करता है? मेल गैमेट क्या करता है? फ्यूज करता है, एक बनाता है ना। तो पिस्टिल ऊपर देख रहे हैं हम, लैंडिंग पार्ट दिखा गया। इसी के ऊपर क्या दिखता है? पॉलन ग्रेन गिरता है। इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन दिखता था। और जब हम इसके बाद सेपल के बारे में पढ़ रहे थे, सेपल आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जो भी चीजें आउटर मोस्ट पार्ट होती है वो अंदर चीजें को क्या करता है? प्रोटेक्ट। तब हम पूछेंगे सेपल का काम क्या होता है? सेपल का काम ये होता है कि वो अंदर का पार्ट पहले तो फोटोसिंथेसिस करना और इनर वार्म को प्रोटेक्ट करना ना। इनर वार्म को
प्रोटेक्ट कराना, और जबकि पेटल का काम पूछेंगे तो क्या करेगा, ये रंगीन पार्ट है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और पॉलिनेशन कराने में काम आएगा। इन दोनों सेपल और पेटल को एसेसरी वार्म भी कहा जाता है, और बाकी स्टेमेन और पिस्टिल को क्या कहा जाता है, नेसेसरी वार्म, क्योंकि वो क्या होते हैं, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं, पार्ट होते हैं ना। यस सर। अब हम जब अपने गार्डन में, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है, जब हम अपने गार्डन में जाते हैं तो रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। क्या फूल सभी एक प्रकार के होते हैं? नहीं, सारे फूल एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं। देखो, इन सारे फूलों में कुछ न कुछ पार्ट अब्सेंट होता है तथा कुछ न कुछ पार्ट होता है ना। जैसे इस वाले जब फ्लावर को हम देख रहे थे ना, इसमें बाहर सेपल तो दिखा और इसमें पेटल भी दिखा, लेकिन हम देख रहे हैं एंड्रोसियम नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, स्टेमेन नहीं दिख रहा है ना। तो हम इस पार्ट को अंदर जाके देखेंगे कि अंदर तो कहीं नहीं है। अंदर जब जाके देखें तो कुछ दिख रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, अंदर है, स्टेमेन प्रेजेंट है, लेकिन अब ऐसा पिस्टिल नहीं दिख रहा है, ठीक तरीके से नहीं दिख पा रहा है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखेंगे, क्या पता दिखे। तो इसका मतलब यह है कि हम जब गार्डन में गए तो सभी फ्लावर का रंग, रूप और चीजें अलग अलग थी ना। इसमें कहा गया है किसी में हो सकता है पार्ट प्रेजेंट हो, किसी में पार्ट अब्सेंट हो ना। जिसमें ये स्टेमेन वाला पार्ट अब्सेंट हो जाएगा वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, जिसमें दोनों प्रेजेंट होता है उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं ना। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने लीफ के बारे में पढ़ा था ना, हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, उसमें देखा था पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है ना, और उनका जो वेन होता है वो अलग अलग प्रकार से अरेंज होता है ना। जैसे ये लीफ है ना, इस लीफ के जो किनारे किनारे पार्ट है उसे क्या कहेंगे, किनारे किनारे पार्ट को। अच्छा, ये बीच में जो मोटा पार्ट है उसे क्या कहेंगे, इसे मिडरीफ कहेंगे ना। किनारे किनारे पार्ट को लेमाइना कहते हैं, और बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे, और ये नेटवर्क लाइक, जाली लाइक संरचना बने उसे क्या कहेंगे, वेन कहेंगे ना। ये वेन कौन सा अरेंजमेंट शो कर रहा है, तो रेटिकुलेट अरेंजमेंट शो कर रहा है। और इन वेन को क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेन। इन वेन को क्या कहेंगे, रेटिकुलेट। किसमें पाया जाता है, डाइकाट में पाया जाता है ना। और ये कौन सा है, इसमें पैरेलल वेन अरेंज है। कैसा, इसमें कैसा अरेंज है, पैरेलल वेन अरेंज है। मतलब ये जो मिडरिप का वेन है उसी के पैरेलल सारे वेन अरेंज है, तो इसे पैरेलल वेन कहते हैं। ऐसा वेन मोनोकाट फैमिली की लीफ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इसमें भी लेमाइना पाया जाता होगा, लेमाइना इसमें भी पाया जाता है। और इसके जो बीच में है क्या, उसे क्या कहेंगे, मिडरिप ना। ये डंठल को क्या कहेंगे, कहेंगे। तो लीफ और फ्लावर का हमने प्रैक्टिकल कराया ना। हमने देखा कि कैसे लीफ और फ्लावर होते हैं।